पिछले महीने गर्मी की शिद्दत की इंसानों की पैदा की हुई ग्लोबल वार्मिंग के अलावा एक वजह थी एल नीनो। ये साइंस का एक ऐसा फिनोमेना है जिससे हर चंद बरसों बाद समंदर की सतह मामूल से ज्यादा गर्म हो जाती है। बहरा ओकियानूस यानी पैसिफिक में समंदरी हवाएं मशरिक से मगरब की जानिब चलती हैं। जब सतह समंदर का गर्म पानी मगरब की जानिब मुंतकिल होने लगता है तो इसकी जगह लेने के लिए गहराइयों से सर्द पानी ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर ये हवा रुक जाए या कमजोर हो जाए तो गहराइयों से सर्द पानी ऊपर नहीं आ पाता और सतह समंदर मजीद तपना शुरू हो जाती है। इस साल भी कुछ इस तरह का मामला था। वैसे तो गर्मी में इजाफा करने के लिए एल नीनो ही काफ़ी होता है, मगर इस बार एल नीनो एक ऐसे वक्त पर हुआ जब सोलर फ्लक्चुएशंस भी अपनी पीक से करीब थी। सूरज वैसे तो मुसलसल चमक रहा होता है, मगर इसकी गर्मी में शिद्दत आती रहती है और तकरीबन 11 सालों के बाद इस पर भड़कती हुई आग के शोले अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाते हैं। इस दौरान सूरज का नॉर्थ पोल इसका साउथ पोल बन जाता है और इसके बाद इसका दर्जा हरारत फिर मामूल पर आ जाता है। इसे सोलर साइकिल कहा जाता है जो तकरीबन 11 सालों का होता है। जब इस साल का एल नीनो हुआ तो सोलर साइकिल की पीक सिर्फ 2 साल दूर थी। इन दोनों वजूहात के अलावा एक तीसरी वजह थी समंदर की गहराई में फटने वाला आतिशफिशा। आमतौर पर आतिशफिशा यानी वॉल्केनिक इरप्शंस दुनिया को ठंडा करते हैं। इन धमाकों में खारिज होने वाले सल्फेट एरोसॉल्स आसमान में फैलकर सूरज की शुआओं को रोकना शुरू कर देते हैं और इससे ज़मीन का दर्जा हरारत गिर जाता है। मगर सन 2022 में किंगडम ऑफ टोंगा के जजीरे से चंद ही फासले पर एक ऐसा आतिशफिशा फटा जो सतह समंदर से नीचे था। क्योंकि ये वॉल्केनिक इरप्शन समंदर के नीचे हुआ था, इस वजह से हवा में सल्फेट एरोसॉल्स तो बहुत ही कम मिकदार में खारिज हुए। इस ज़ेरे आब धमाके ने ज़मीन के दर्जा हरारत को 0.06 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा बढ़ा दिया। माहिरीन का अंदाज़ा है इस ज़ेरे आब धमाके के असरात तकरीबन 5 साल तक जारी रहेंगे।